आज अपना पाइथन का डे 2 है। तो देखते हैं डे 2 में आज हम लोग क्या-क्या टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक अपना रहेगा इनपुट। इनपुट फ़ंक्शन क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कि आप अपना इंस्टाग्राम लॉगिन करते हैं या आप एटीएम में जाते हैं, तो वहाँ पे आप जैसे एटीएम में गए तो आपसे आपका पिन पूछा जाता है ना? इंस्टाग्राम पे आप लॉगिन करते हैं तो आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर या पासवर्ड अगर पूछा जाता है, तो वो सब कुछ इसकी वजह से ही होता है, इनपुट फ़ंक्शन की वजह से, ठीक? तो आज हम इस इनपुट फ़ंक्शन को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल क्या है इसका, इसका क्या यूज़ होता है, इससे क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें। इनपुट क्या होता है, इनपुट का क्यों यूज़ करते हैं, टाइप कास्टिंग क्या होता है, बाकी ये डेटा टाइप्स जो होते हैं, तो इनके बारे में तो आपने डे 1 में पढ़ा था। बट आज हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कैसे चेंज करते हैं। जैसे आपके पास जो डेटा टाइप वो इंट में है और मुझे फ्लोट में चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे और जैसा डेली होता है आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस और होमवर्क भी मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, इनपुट स्टार्ट करने से पहले वही जैसा मैं आपको बोल रहा था, पहले हम लोग कुछ रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। जैसे देखते हैं एटीएम। तो एटीएम में क्या है कि आपसे पूछा जाता है कि आप अपने कार्ड का पिन नंबर डालिए। आप जब एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं अपना, तो पिन पूछा जाता है ना, तो वो सब इनपुट फ़ंक्शन की हेल्प से ही होता है। इंस्टाग्राम लॉगिन करते हैं तो यूज़र नेम और पासवर्ड भी डालना पड़ता है, आपको पूछता है। या स्विगी वगैरह से आप कुछ ऑर्डर करते हैं, तो एड्रेस पिन को टाइप करते हैं। ऑनलाइन फॉर्म्स भरते हैं, तो वहाँ पे आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं। तो कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वो सब कैसे दिया जाता है? इनपुट फ़ंक्शन की हेल्प से ही होता है। इनपुट फ़ंक्शन से ही कंप्यूटर में सारे इन्फॉर्मेशंस दिए जाते हैं, ठीक? तो हम देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं और हम लोग इसको पूरे डिटेल में अच्छे से समझेंगे, वीएस कोड पे रन भी कराएँगे और आपको रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स भी दिखाएँगे। तो चैनल पर बस बने रहिए और बस मन लगा के पढ़िए और क्या। तो डेफिनेशन, द इनपुट फ़ंक्शन इज़ यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र। समझ पा रहे हैं क्या है? इनपुट फ़ंक्शन का यूज़ होता है यूज़र से उसका इनपुट लेने के लिए, ठीक? आप यूज़र से कुछ इनपुट लेना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि आप यूज़र से उसका नाम पूछना चाहते हैं, आप उसका ऐज पूछना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछना चाहते हैं, तो वो सब इनपुट फ़ंक्शन की हेल्प से होता है। इसका सिंटैक्स क्या आता है? इनपुट और इस ब्रैकेट के अंदर आप लोग कुछ भी जो उनसे आप माँगना चाहते हैं, जैसे मैंने लिखा इनपुट एंटर योर नेम, इसके अंदर मैंने लिख दिया एंटर योर नेम, तो ओ यूज़र को शो होगा कि एंटर योर नेम, अपना नाम एंटर करो। जैसे ये देखिए, नेम एंटर योर नेम, ठीक? तो मैंने यूज़र से उसका नाम पूछा और मैंने एक वेरिएबल बना रखा है, वेरिएबल आपने कल पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो पहले डे 1 देख के आइए। तो नेम नाम का एक वेरिएबल है, जिसमें मैं यूज़र का नाम, जो मैं यूज़र से ले रहा हूँ, वो मैं यहाँ पे स्टोर करूँगा। कल आपने देखा था कि मैं नाम खुद से दे रहा था, मैं नाम इज़ इक्वल टू मैं कुछ भी नाम ले रहा था यहाँ पे। तो आज वही हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यूज़र से नाम लेना चाह रहे हैं। तो यूज़र से नाम दिया मैंने और उसको मैंने इस नेम में इंसर्ट कर दिया, असाइन कर दिया। इस नेम वेरिएबल के अंदर यूज़र का नेम असाइन हो गया, अब हम इसको प्रिंट करा लेंगे, तो हमको ये दिखेगा, ठीक? एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है इनपुट फ़ंक्शन में, वो ये होती है कि इनपुट फ़ंक्शन हरदम जो डेटा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा होता है इसका, वो स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा रिटर्न करता है। आई रिपीट, इनपुट फ़ंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा रिटर्न करता है। आप इसमें जो भी डेटा लिखेंगे, अगर आप नंबर भी लिखते हैं 25, तो अगर आप उसका टाइप देखेंगे, तो वो स्ट्रिंग में ही आएगा, ठीक है? मैं इसको आपको एग्ज़ाम्पल करके दिखाता हूँ पहले। पहले एग्ज़ाम्पल देखते हैं, फिर यहाँ पे वापस आएँगे। तो हम चलते हैं अपने वीएस कोड पे। जैसे कि ये तो कल डे 1 था, तो बाकी फ़ोल्डर और फ़ाइल बनाना मैंने कल आपको सिखाया ही था। तो आज हम दूसरा फ़ाइल बनाते हैं, डे 2। डे 2 एक्सटेंशन लिखा, ठीक। तो मैंने आपको क्या बताया, नेम। तो जैसे हम लेते हैं नेम इज़ इक्वल टू इनपुट, मैं यूज़र से नाम पूछता हूँ उनका, एंटर योर नेम, ठीक। मैंने यूज़र से उसका नाम पूछा, अब मैं क्या करा दूँगा, मैं इसको प्रिंट करा दूँगा, जो यूज़र नाम देगा जो भी प्रिंट। अब पूछेंगे आप प्रिंट फ़ंक्शन मैंने क्यों लिखा? तो मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई भी जो भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं उसका स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए मुझे प्रिंट फ़ंक्शन यूज़ करना पड़ता है, ठीक? प्रिंट फ़ंक्शन का यूज़ ही होता है स्क्रीन पर आउटपुट शो करने के लिए। अगर मैं प्रिंट फ़ंक्शन नहीं लगाऊँगा तो आपको कुछ आउटपुट दिखेगा ही नहीं, तो आपको कैसे, हाँ, इनपुट वहाँ पे जाएगा कंप्यूटर के पास, बट मुझे आपको भी दिखाना है ना, तो इसलिए मैंने प्रिंट फ़ंक्शन लगाया। अब इसको रन करते हैं, तो मैं अपने टर्मिनल में इसको रन करता हूँ, टर्मिनल।
न्यू टर्मिनल खोल लेते हैं। टर्मिनल रन करना के कैसे रन करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं पाइथन और अपने फाइल का नाम क्या है, day2.py, एंटर। ठीक, एंटर योर नेम, अपना नाम दो। जैसे मान लो मैंने नाम दे दिया शिवम, एंटर। तो देखो मेरा नाम यहाँ पे एंटर हो गया। ठीक, अगर मैं प्रिंट में कुछ इस तरीके से लिख दूं जैसे कि योर नेम इज, देखो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर इसका क्या मतलब हुआ कि डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी चीज़ लिखी होगी वो सेम टू सेम हमारे आउटपुट में आएगी, और इसलिए ये इतनी लाइन, इतना यहाँ से यहाँ तक तो सेम प्रिंट होगा। और उसके बाद हमने क्या लिखा, नाम। और नाम क्या एक वेरिएबल है, इस नेम वेरिएबल के अंदर जो डेटा है, डेटा क्या है जो मैं यूजर से ले रहा हूँ, तो वो हमको प्रिंट होगा। तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा। जैसे देखते हैं हम लोग ऐसे, फिर इसको कॉपी कर लेते हैं इसी को, क्या बार बार टाइप करें। ठीक, ये किया हमने, एंटर किया। ठीक, योर नेम इज़ नेम, सिंटेक्स एरर, क्या गलती है, सॉरी कुछ गलती नहीं था, ये सब यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया था मैंने, ये चीज़, ये देखिए, मैं इसको नेम करता ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। नया टर्मिनल स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने पेस्ट किया अपना, इसको मैंने रन कराया। एंटर योर नेम, आपका नाम मान लो मैंने दे दिया राहुल। ठीक, देखो क्या सो रहा है, योर नेम इज़ राहुल। ये यहाँ से यहाँ तक सेम आ गया, योर नेम इज़, और ये आ गया राहुल। ठीक, और जो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कही थी कि इनपुट में हम लोग जो भी इनपुट लेते हैं यूजर से, वो उसका डेटा टाइप ऑलवेज स्ट्रिंग होता है। तो हम इस नेम का डेटा टाइप अगर चेक करना चाहें तो देखिए, प्रिंट टाइप, किसका डेटा टाइप देखना है मुझे, नेम का। बाकी ये डेटा टाइप वगैरह सारी चीज़ें मैंने कल पढ़ाई थी बहुत अच्छे से, पूरे डिटेल में। तो आपने अगर नहीं देखा तो कल का वीडियो पहले देख के आइए अच्छे से, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो अगर हम डेटा टाइप चेक करेंगे इसका, एंटर योर नेम, मान लो मैंने दे दिया राहुल। देखो क्या है, क्लास स्ट्रिंग, मतलब ये डेटा टाइप जो है ये स्ट्रिंग का है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेम में यही दूंगा, तो मैं अगर वैसा भी नाम देता हूँ इंटीजर में भी, तो भी देखना ये वही शो करेगा। देखो, एंटर योर नेम 678 मैंने दे दिया। ठीक, फिर भी देखो डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग ही है। 678 है, ये इंटीजर है, बट फिर भी इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग ही है। ठीक, तो ये मैं आपको बता रहा था कि इनपुट फंक्शन जो होता है वो हरदम स्ट्रिंग डेटा टाइप ही देता है। बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि वो स्ट्रिंग डेटा टाइप ही रिटर्न करता है। तो हम लोग चलते हैं अपना आगे टॉपिक पे, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। ठीक, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ये स्ट्रिंग टाइप ही रिटर्न करता है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जांपल्स, जैसे कि ये है। हाँ, तो अब जैसे कि वो स्ट्रिंग डेटा टाइप देता है हम लोग को, तो जैसे मान लो मैंने यूजर से उसका एज ले लिया। ठीक, एज मैंने स्टोर कराया यूजर का, एज वेरिएबल है, मैंने यूजर से लिया इनपुट, एंटर योर एज। ठीक, उसको मैंने इसमें इंसर्ट करा। अब मान लो मुझे एज में 5 बढ़ाना है उसका एज, तो मैंने लिख दिया एज +5, 5 तो बढ़ जाना चाहिए, बट ये एरर आएगा। ये क्यों आएगा एरर, ये एरर आएगा, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा वीएस कोड में, पहले आप यहाँ समझिए ये एरर आएगा। क्यों आएगा एरर, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि इनपुट फंक्शन हरदम स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप रिटर्न करता है। तो एज मेरा भले 25 मान लो किसी ने लिखा, बट वो तो स्ट्रिंग हो गया ना, और एज में क्या है, स्ट्रिंग आ गया मान लो, तो स्ट्रिंग +5 क्या इंटीजर है, तो स्ट्रिंग और इंटीजर को कैसे ऐड करेंगे आप, इसलिए ये एरर आया है। ठीक, ये देखिए टाइप एरर, इसी को बोलते हैं टाइप एरर, बिकॉज इनपुट रिटर्न स्ट्रिंग, इनपुट रिटर्न्स स्ट्रिंग एंड वी आर ट्राइंग टू एड इट विद इंटीजर। हम इसको इंटीजर के साथ ऐड करने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं इसका भी आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ पहले, फिर आगे बढ़ेंगे अच्छे से, बिल्कुल आराम से डिटेल में स्लोली सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, समझ में आ रहा है नहीं, आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका पूरा डाउट क्लियर किया जाएगा। जैसे मान लो मैं ले रहा हूँ एज इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर एज। ठीक, मैंने ले लिया एज। अब मान लो मुझे, पहले इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट एज, इसको रन कराते हैं, नया टर्मिनल लेते हैं, कॉपी तो किया हुआ ये तब से, एंटर, एंटर योर एज, मान लो एज मैंने दे दिया अपना 54, देखो मेरा एज आ गया 54। अब मुझे इस एज में कुछ ऐड करना है, तो जैसे मान लो मैंने लिखा एज, एज मुझे अपनी 5 बढ़ानी है, ऐसे मान लो
एज प्लस 5, क्योंकि एज तो 25 है, सॉरी 54 है। अब 54 में 5 ऐड करके 59 आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों? अभी देखो आप, एंटर योर एज 55 मान लो। देखो आ गया, ये देखो एरर आया, टाइप एरर। मैं यही बता रहा था, टाइप एरर इसे बोलते हैं, टाइप एरर। देखो एरर तो सबके कोड में आता है, बट वो एरर क्या है, क्यों आया, एरर क्यों थ्रो कर रहा है, ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। एरर पहचानना होता है कि किस टाइप का एरर आ रहा है, कहाँ गलती क्या है। अब जैसे आपको नहीं पता होगा टाइप एरर क्या होता है, तो आप कैसे समझेंगे कि मेरे कोड में कहाँ गलती है, क्योंकि यहाँ पर दिखा नहीं रहा कि ये गलती है, इसलिए इसको बोलते हैं टाइप एरर। ठीक, तो समझे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहीं से हम लोग का अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, इसी प्रॉब्लम को लेकर के। ये एरर क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया, इनपुट जो होता है वो हरदम वैल्यू यूजर से लेगा इनपुट, और वो हरदम स्ट्रिंग में स्टोर करेगा उसको। ठीक, तो व्हेन वी ट्राई एट टू 5 एन इंटीजर विद स्ट्रिंग, पाइथन गेट्स कंफ्यूज। जब हम स्ट्रिंग के साथ 5 ऐड करना चाहेंगे तो पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा और वो हमको टाइप एरर शो करेगा। यूज़र ने 20 डाला, इनपुट फंक्शन ने उसको 20 को स्ट्रिंग में रिटर्न किया। अब 20 में हम 5 मतलब इंटीजर ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या आ गया, टाइप एरर आ गया। ठीक, तो यहीं से हम लोग का अगला टॉपिक स्टार्ट होता है। इस टाइप एरर को ही रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए अगला टॉपिक हम लोग का आया है टाइप कास्टिंग, कि टाइप कास्टिंग क्या होता है। तो देखो सबसे पहले डेफिनेशन सिंपल समझो, डेफिनेशन छोड़ो, जो मैं बता रहा हूँ। टाइप कास्टिंग होता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, ये टाइप कास्टिंग होती है। अब जैसे आपने एज डाला 54, अब बट बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट ने तो उसको स्ट्रिंग में स्टोर किया है। अगर मैं उसी 54 को मान लो इंट में कन्वर्ट कर दूँ, अब फिर मैं उसमें 5 ऐड करूँ, तो इंटीजर प्लस इंटीजर तो ऐड हो जाएगा ना, 59 आ जाएगा ना। तो यही होता है टाइप कास्टिंग। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन। चेंजिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप्स इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, टू ये चेंज कर लूँ, नहीं ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। ठीक, टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जैसा अभी हम लोग देख रहे हैं एडिशन कर रहे हैं, ऐसे सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने के लिए भी इसका यूज़ होगा। टू स्टोर डेटा इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट, हमको डेटा जिस फॉर्मेट में, जैसा हमको एज चाहिए कि एज जो है मेरा वो इंटीजर में हो, मेरा नेम जो है वो स्ट्रिंग में हो, चलो बाय डिफ़ॉल्ट तो स्ट्रिंग रहेगा ही। मान लो मेरे को कोई प्राइस है किसी चीज़ का, किसी स्टॉक का है, किसी सामान का, कुछ भी मैंने ग्रोसरी सामान लिया है, वो पॉइंट में भी तो हो सकता है, बट इंटीजर तो पॉइंट में स्टोर करता नहीं है, तो वहाँ पे फ्लोट यूज़ करना पड़ेगा। तो अपने रिक्वायर्ड के हिसाब से फॉर्मेट का यूज़ करने के लिए टाइप कास्टिंग का यूज़ करते हैं। टाइप एरर जो भी आपका आया था उसको अवॉइड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, और अपने प्रोग्राम को एक्यूरेट बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक, आगे टाइप कास्ट फंक्शन क्या है, देखो इंट, जैसे कि मैंने मान लिखा इंट लिखा है मैंने, तो ये क्या करेगा, 25 इंट, ये जो स्ट्रिंग इनपुट क्या करता है, इसको स्ट्रिंग में स्टोर करता है। बट अगर मैंने बाहर इंट लगा दिया तो अब ये इंटीजर बन गया। उसी तरीके सिंपल है, चेंज करना बहुत सिंपल है। जैसे आप इनपुट लेते हो सेम उसी तरीके से लेना है, बट जिसमें आपको उसे कन्वर्ट करना है बस वो आगे लगा देना है बस। अभी हम वीएस कोड में करके देखेंगे। आगे मैंने इनपुट लगा दिया, सॉरी इंट लगा दिया, तो ये इंटीजर बन गया। अब अगर हम इसका डेटा टाइप चेक करेंगे तो स्ट्रिंग नहीं आएगा, ये इंटीजर आएगा। यहाँ पे फ्लोट लगा दिया, फ्लोट हो गया, देखो पॉइंट वर्ड ले रहा है। स्ट्रिंग तो चलो नहीं भी लेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट तो स्ट्रिंग रहता ही है। ठीक, मान लो कोई इंटीजर नंबर है तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो str का यूज़ कर लेंगे। बूल बूल जानते ही आप लोग, ट्रू फॉल्स या फिर 0 1, बस यही आउटपुट देता है। तो यही टाइप कास्टिंग फंक्शंस हैं। ठीक, तो अभी हम लोग उसको वीएस कोड में करके देखेंगे, एग्जाम्पल्स हैं जैसे इस तरीके से। तो चलो हम लोग पहले करके देखते हैं फिर आगे आते हैं। ठीक, तो हम लोग चलते हैं अपने वीएस कोड पे। ये रहा, तो ये हम लोग का एरर आया था। तो बस जैसा मैंने सिंपल बताया आपको, सबको सेम यही लिखना है। बस यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में क्या लगा देना है, INT इंट ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, बस। अब देखो प्रिंट करो, अब देखो एरर नहीं आएगा, ये एरर था। अब देखो एंटर योर एज, मालूम मैंने दे दिया 55, एंटर, देखो 60 आ गया, आउटपुट आया। क्यों? क्योंकि अब ये इंटीजर बन गया, मैंने इंट लगा दिया, अभी इंटीजर बन गया है। अभी मान लो अगर मुझे इसका डेटा टाइप चेक करना हो, तो मान लो मुझे करना है प्रिंट टाइप एज, तो नया टर्मिनल खोलें ताकि आपको अच्छे से दिखे। हाँ, यार नया टर्मिनल है, वी एंटर। एज मान लो मैंने दे दिया अपना 78, देखो क्या इंट आ गया, उसके पहले क्या था, स्ट्रिंग था, अभी क्या आ गया, ये इंट आ गया। तो यही है टाइप कास्टिंग। क्या है ये, इसे बोलते हैं हम लोग टाइप कास्टिंग, TYPE
टाइप कास्टिंग, ये सॉरी, इसे बोलते हैं टाइप कास्टिंग। ये कन्वर्ट करना, अब जैसे मान लो मुझे फ्लोट में चेंज करना है, तो मैंने कोई प्राइस लिया, प्राइस, अगर मान लो मैं नॉर्मल लेता हूँ, अगर इनपुट लेता हूँ मैं इस जोड़ से सिंपल, एंटर प्राइस, मैंने प्राइस मांगा यूजर से, ठीक। अब मैंने इसको शो करने के लिए प्रिंट करा दिया। इन सब कमेंट करता हूँ, नहीं सारे चल जाएंगे, क्योंकि देखो जो पाइथन होता है ना वो एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, तो ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो पहले ये पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, तो आएगा, हमको तो ये दिखाना है आपको ना, मुझे आपको पहले देखो वो ये पढ़ेगा, फिर ये पढ़ेगा, फिर ये पढ़ेगा, ये लास्ट में पढ़ेगा, मुझे आपको यही दिखाना है, तो मैं क्यों इन सब चीज़ को रन कराऊँ या इन सब चीज़ को एग्जीक्यूट करूँ। तो इसलिए मैं सब कमेंट कर दूंगा। कमेंट क्या होता है? कमेंट का मतलब होता है कि ये सब सिर्फ आपको दिखेंगे, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, इनको पाइथन पढ़ेगा नहीं, ठीक। वो सीधे, ये सब कमेंट है, सीधे यहाँ से स्टार्ट करेगा। तो यहाँ सबसे पहली लाइन वो क्या पढ़ेगा? सबसे पहली लाइन पढ़ेगा प्रिंट इनपुट यूज़र से मुझे एंटर लेना है, मतलब मुझे यूज़र से प्राइस एंटर कराना है और फिर उसको प्रिंट करा देना है, ठीक। तो हम इसको रन करते हैं। कुछ और अच्छा, वो टाइप कास्टिंग को मैंने सेव किया, कॉपी किया था ना, तो वो आ गया। चलो टाइप कर देते हैं इस बार। प्राइस, मान लो मैंने अपना प्राइस दे दिया 78, एंटर, 78 एंटर हो गया, 78 आ गया, ठीक। इसमें प्रिंट करा दिया 78। अब मुझे अगर इसका डेटा टाइप देखना है, तो मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप, यहाँ पे 2 ब्रैकेट ओपन है, 2 ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब यहाँ से, अब इस बार इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो प्राइस, मान लो प्राइस है मेरा 55, एंटर। तो डेटा टाइप क्या, स्ट्रिंग है, बट ये तो नंबर है ना, स्ट्रिंग क्यों दिखा रहा है? यही इनपुट फंक्शन होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आप कुछ भी डालो उसको वो स्ट्रिंग में ही कंसीडर करता है। तो इसलिए हम लोग, अब प्राइस जो होता है किसी भी चीज़ का, वो तो पॉइंट में हो सकता है, जैसे एज क्या है, आपको पता है एज ऑलवेज इंटीजर होगा, तो हम लोग इसलिए इंट का यूज करते हैं। अब किसी चीज़ का प्राइस है, तो प्राइस तो 30.5, 60.7, 2.5 कुछ भी हो सकता है ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देते हैं फ्लोट में। फ्लोट, 2 ओपन ब्रैकेट है, तो 2 ब्रैकेट क्लोज कर दो, सेम। अब देखो इसको प्रिंट कराते हैं हम लोग। अब देखो डेटा टाइप क्या, एंटर प्राइस, प्राइस मांग रहा है, क्या है प्राइस, माना मान लो 65 डालता हूँ मैं, लो, तो ये क्या है, फ्लोट दिखा रहा है, ठीक। तो ये इस तरीके, इसी को बोलते हैं टाइप कास्टिंग। इसको एक को दूसरे में कन्वर्ट करना टाइप कास्टिंग है। अब इसमें हम लोग एडिशन कर सकते हैं पॉइंट में भी। अब जैसे कि मान लो मेरे को ये भी कराना है, प्रिंट डेटा टाइप देखने के बाद मुझे प्रिंट करना है, प्राइस है जो मेरा, उसमें मुझे ऐड करना है 2.5, ठीक। चलो नए टर्मिनल से शुरू करते हैं, इसको रन करते हैं। मेरा प्राइस है मान लो 10, एंटर। तो देखो 10 में 2.5 ऐड किया, कितना 12.5 आ गया, ठीक। ये भी रन कराया था, इसलिए टाइप भी आया फ्लोट। तो इसलिए हम लोग उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। जैसे मुझे डेसिमल नंबर है उसको मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट भी करेंगे, तो हम लोग कैलकुलेटर बनाएंगे अभी, ठीक। कुछ दिन बाद हम लोग एक प्रोजेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे तो नंबर आप पॉइंट में भी ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे ना, तो वहाँ पे हम लोग जो भी नंबर यूजर से जो भी इनपुट लेंगे वो सब हम लोग फ्लोट में लेंगे। तो ये फ्लोट है, तो इसी को बोलते हैं टाइप कास्टिंग। एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना क्या होता है, टाइप कास्टिंग। अब यहाँ देखो प्रिंट इंट 25, ये इंट में, तो मतलब ये इंटीजर बन गया, है ना। ये फ्लोट बन गया, पॉइंट में आ गया, देखो ये स्ट्रिंग में, ठीक। बोल वन, वन का मतलब होता है ट्रू, जीरो का मतलब होता है फॉल्स। इसका मतलब क्या है, ट्रू, इसका मतलब क्या है, फॉल्स। स्ट्रिंग 3.14 स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। 3.99 इसको मैंने इंट में कन्वर्ट किया, और इंटीजर में डेसिमल नंबर नहीं होता है, इस वजह से डेसिमल नंबर हटा के सिर्फ 3 दे दिया। फ्लॉट में डेसिमल नंबर होता है, नॉर्मल नंबर है, तो उसने डेसिमल लगा के जो कुछ नहीं है डेसिमल के बाद, तो 0 ले लिया। तो यही होता है, इंट विल रिमूव डेसिमल पार्ट। ये देखो इंट जो होता है डेसिमल पार्ट रिमूव कर देता है, ये इंट रिमूव डेसिमल पार्ट। और बूल जो होता है, जीरो का मतलब फॉल्स होता है, और जीरो के अलावा अगर कुछ भी होगा वहाँ पे तो ट्रू होगा, ठीक। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए। आप यूजर से कुछ इनपुट लीजिए, उसको प्रिंट कराइए, 2 नंबर लीजिए यूजर से, उनको सम करिए, आपको बता ही दिया मैंने कैसे सम करना है। तो ये सारी चीज़ें आप करिए। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये 2 नंबर का सम करके दिखाता हूँ आपको मैं,
बाकी सारी चीज़ें आपको खुद करनी है, उसमें मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एक तरीके से मिनी कैलकुलेटर आपको खुद बनाना है, ठीक? इसको भी कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के लिए क्या होता है, इसको आप हैशटैग लगा देंगे सबके यहाँ पे तो कमेंट हो जाता है। बाकी आप सेलेक्ट करके भी एक साथ सबको कमेंट कर सकते हैं, ठीक? जैसे मान लो मुझे एडिशन परफ़ॉर्म करना है, तो उसके लिए 2 या 3 या मतलब मोर देन 1 नंबर चाहिए होगा, तो मान लो मैंने लिया नंबर 1, मैंने यूज़र से लिया। ये मान लो मैं फ्लॉट में लेता हूँ, इंटीजर भी ले सकता हूँ मैं, बट इंटीजर क्या हो जाएगा फिर रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, मैं पॉइंट में नहीं ले पाऊँगा नंबर, बट यूज़र तो पॉइंट में भी डाल सकता है ना, जैसे मैंने फ्लॉट लिया, इनपुट फंक्शन का यूज़ किया, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक? फर्स्ट नंबर मैंने ले लिया इनपुट में, एंटर। अब इस फर्स्ट नंबर को मैंने छोड़ो, मैं सेकंड नंबर ले लेता हूँ, प्रिंट नहीं कराएंगे, सीधे रिजल्ट प्रिंट कराते हैं। num2 इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट सेकंड नंबर, मैंने ये कराया। मुझे क्या करना है, सम। सम क्या होता है, सम मान लो मैंने लिख दिया num1 प्लस num2, ठीक? ये मैंने सम करा दिया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो मैं सीधे अगर ऐसे लिख दूँ, प्रिंट num1 प्लस num2, अभी ये लिख दूँ मैं, तो भी रिज़ल्ट देखो सेम आएगा। जैसे मान लो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक? तो मैंने मान लो लिख दिया प्रिंट num1 प्लस num2, नंबर 1 नंबर 2 का ऐड प्रिंट करना है। एक बार मैं इसको आपको तोड़ के समझाता हूँ। देखो, इनपुट फंक्शन ने क्या किया, यूज़र से पहला नंबर इनपुट में लिया, ठीक? अब इनपुट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, इसने जो लिया वो स्ट्रिंग में है, अब आगे मैंने फ्लोट लगाया तो स्ट्रिंग में आया, यहाँ पे रिज़ल्ट स्ट्रिंग में आया, अब फ्लोट ने उसको कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में, ठीक? तो ये होता है। अब हम लोग मान लो इसको करते हैं रन, एंटर। फर्स्ट नंबर मान लो 6, सेकंड नंबर 8, सॉरी 9, देखो रिजल्ट आ गया 15। पॉइंट ज़ीरो क्यों लगाया, क्योंकि फ्लोट में लिया है मैंने, ठीक? इसलिए पॉइंट ज़ीरो लगाया इसने। अब ज़्यादातर जो अगर आप अच्छे कोडर हैं या फिर आप बहुत बड़े-बड़े कोड लिखेंगे, तो ज़्यादातर आप ये ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि मान लो 10 नंबर है, उसको मुझे वो कराना है, प्रिंट कराना है, तो प्रिंट के अंदर ऐसे 10 बार थोड़ी लिखेंगे। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कर लेते हैं, कि सम वेरिएबल है एक सम नाम का, जिसके अंदर num1 प्लस num2 की वैल्यू स्टोर है। और अब हम इस सम को प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट सम, ठीक? अब हम इसको रन कराएंगे, एंटर फर्स्ट नंबर 7, सेकंड नंबर 0.9, एंटर। देखो आ गया 7.9, ठीक? तो इस तरीके से आपका होमवर्क रहेगा, आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारी चीज़ें परफ़ॉर्म करनी है। आपके लिए मैं एक बहुत अच्छा-सा कैलकुलेटर के प्रोजेक्ट हम लोग बनाएँगे, जिसमें पूरा अच्छे से कलरिंग वगैरह हर चीज़ हम लोग, स्ट्रीमलीट का लाइब्रेरी है, ये पाइथन की है। अभी आप लोग नहीं जानते होंगे अगर, तो हम लोग उसका इनबिल्ट लाइब्रेरी थी, उसका यूज़ करेंगे और यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे मिनी कैलकुलेटर का, और उसका यूज़ करके हम लोग अच्छा से यूआई करके एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएँगे, ठीक? तो और आगे देखते हैं और क्या-क्या पढ़ने के लिए। बाकी ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन्स आपको कन्वर्ट करना है, सारी चीज़ें करनी है। नेम, एज, मार्क्स, यूज़र डिस्प्ले करने का, ये सब वो करना है आपको, कन्वर्ट मार्क्स का, और सारे कास्टिंग फंक्शंस का यूज़ करना है, टाइप कास्टिंग जो भी हैं, ठीक? तो आगे ये सब एग्ज़ाम्पल्स है और ये सब आपने पढ़ ही लिया है। इंट फंक्शन रिमूव करता है डेसिमल पार्ट को, बूल फॉल्स होता है, नॉन ज़ीरो वैल्यू के लिए ट्रू होता है हरदम, हाँ, ये सारी चीज़ें। फ्लोट क्या होता है, कैन टेक इंट और स्ट्रिंग इफ वैलिड, वो इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों ले सकता है अगर वैलिड है तो फ्लोट। बाकी ये प्रैक्टिस है, आप करिएगा। आपको जो भी नोट्स हैं, इस सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक? फ्लोट नंबर आपको लेना है, उसको प्रिंट करना है, उसका इंटीजर पार्ट, कोई भी वैल्यू लेनी है, उसको प्रिंट करनी है और उसका डेटा टाइप प्रिंट करना है। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस है। देखो, देखने में लग रहा होगा यार सिंपल है, ये बेसिक चीज़ है, मैं क्यों करूँ? अगर आप कॉलेज में हैं, कि मैं सेकंड ईयर में हूँ, थर्ड ईयर में हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ, ठीक है, आप मत करिए, बेसिक है, समझ जाइए। लेकिन अगर आप एक बार कर लेंगे, तो जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं, वो आपकी क्लियर होंगी। जैसे वो एरर आया था, मान लीजिए आपके टाइम पे कोई और नया एरर आ गया, तो आप उस एरर को समझ जाएँगे कि ये एक टाइप का एरर है, आप उसको ढूँढेंगे, उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो आप एक तरीके से फ़ैमिलियर हो जाएँगे। तो इन फ्यूचर जब आपका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा या फिर आप जो भी कर रहे हैं कंप्लीट हो जाएगा, तो आप बड़े-बड़े लाइन ऑफ कोड, 100-100 लाइन्स ऑफ कोड लिखते हैं, तो वहाँ पे एरर आएगा। तो आपको एरर पहचानना आना चाहिए कि एरर क्या कह रहा है ये, कहाँ एरर है मेरा? नहीं वैसे आप 1000 लाइन ऑफ कोड में कहाँ ढूँढेंगे कहाँ एरर है मेरा?
तो इसलिए एरर, जितने एरर आएँगे उतने आप एरर से फ़ैमिलियर होंगे, उतना आप उसको जानेंगे, सीखेंगे, ठीक? तो ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। आगे और तो कुछ है नहीं आज के लिए। हाँ, इंटरव्यू क्वेश्चंस जैसा कि मैं डेली देता हूँ आपको। इनपुट क्या होता है पाइथन में? इनपुट फ़ंक्शन। डेटा टाइप जो होता है वो जो इनपुट फ़ंक्शन होता है कौन-सा डेटा टाइप रिटर्न करता है, ये बताना है। टाइप कास्टिंग क्या होता है? हम टाइप कास्टिंग क्यों यूज़ करते हैं? अगर मैं स्ट्रिंग में एक इंटीजर यूज़ करूँगा तो वो क्या आएगा? टाइप एरर आएगा ना, देखा था हमने। डिफरेंस क्या है इंट में और फ्लोट में? डिफरेंस क्या है स्ट्रिंग में और इंट में? बूल क्या आएगा 0 का और बूल 1 का रिटर्न क्या आएगा? इसका फ़ॉल्स आएगा, इसका ट्रू आएगा, है ना? एबीसी को इंट में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं, बस आगे इंट लगा देना, हो गया। और कुछ आपको एग्ज़ाम्पल्स टाइप कास्टिंग के एग्ज़ाम्पल्स अगर माँग लिए तो वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। देखो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में ये सब पूछा जाता है, यही पूछा जाएगा। बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे इंटर्नशिप्स के लिए, जॉब्स के लिए आप बैठेंगे तो इंटरव्यू में सब नहीं पूछा जाएगा। बट कभी-कभी पूछ लेते हैं। जैसे मेरा भी एक ऑनलाइन असेसमेंट चल रहा था इंटर्नशिप के लिए, वहाँ पे मेरे से पूछ लिया गया था, रियली सच बता रहा हूँ मैं, मेरे से पूछा गया था व्हाट इज़ वेरिएबल इन पाइथन? वेरिएबल क्या है पाइथन में? और फिर मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, तो डिक्शनरी और लिस्ट में क्या डिफ़रेंस है? तो हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो सब पढ़ लेंगे, बट वेरिएबल पूछा गया था मेरे से। तो ये सब चीज़ें आप जानते रहिए, तो कभी पूछा जाता है, मान लीजिए कोई आपका सीनियर ही पूछ लिया, आपके बड़े भाई-बहन ही पूछ लिए, तो आपको ये बेसिक्स आने चाहिए, ठीक? तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, तो कल मिलते हैं। कल हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत सबसे तो नहीं बट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटर्स। कल हम लोग ये पढ़ेंगे डे 3 में। सो थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बैक वेंचर से जॉब तक का सफ़र आपका पूरा होगा, बस आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी गलती, जो भी कमियाँ मेरे में रह रही हैं, उसको आप प्लीज़ एज़ अ फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। थैंक यू।